कि जो पेशा है ना, ये बहुत भरोसे का पेशा है। हम अपनी गर्दन और सिर दोनों देते हैं उस तरह वाले को कि भैया इसको ठीक कर दो, नहीं। और कई बार आदमी आंखें भी बंद कर लेता है, गाना सुनता रहता है, यहां बना दो बढ़िया, नहीं। इस घटना के बाद हर आदमी अपने पड़ोस में जो नाई है उसको 2 बार तराजू में तोलने की कोशिश करेगा अपनी निगाह में। अफ्रीका में भारत सर्जिकल स्ट्राइक करने की बात कह रहा हूं, आपके पेट में दर्द नहीं होगा क्या? पाकिस्तान में कर देगा तो आप खुद नहीं लगोगे, क्यों भाई? आपका विदेश नीति से मतलब नहीं, आप धर्म से जुड़े हो, इससे अपने को यूनिफिकेशन करना चाहते। जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ तो मौलाना नजीर को, मेरी बात गूगल में नहीं मिलेगी, अचानक से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर के पास टेलीफोन आता है लखनऊ से कि विशेष विमान भेजा जा रहा है, मौलाना नजीर को लेकर तुरंत लखनऊ आओ, मुख्यमंत्री मिलना चाहते हैं, मुलायम सिंह जी मिलना चाहते हैं। चाय का पानी रखवा दिया उनके लिए। अंबेडकर ने कहा था कि इस्लाम देश की बाउंड्री नहीं मानता, ये अंबेडकर लिखे गए। और हमसे और दानिश आपसे ज्यादा समझदार तो बाबा साहब थे, इतना तो मानने पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों, एक वापस से नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी का वीडियो लेके एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा दोस्तों, बदायूं में, उत्तर प्रदेश के बदायूं में जो एक मुसलमान था, मुस्लिम जो बार्बर था यानी कि नाई था, उसने अपने पड़ोस में रहने वाले परिवार के 2 बच्चों की जो है निर्मम गला रेत कर हत्या कर दी। और इतना ही नहीं, हत्या करने के बाद उसका जो है खून भी उनका बच्चों का जो है पीने की कोशिश की। दोस्तों आज की डिबेट बहुत ही ज़्यादा मतलब आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इस डिबेट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ये डिबेट आज आपकी आंखें खोल देगी किस तरह से सेकुलर जो लोग हैं उनको जो है इस डिबेट से उनकी आंखें खुलनी जरूरी है। तो दोस्तों डिबेट को शुरू कर लेते हैं। और डिबेट में दानिश कुरैशी जो AIMIM का जो प्रवक्ता है उसको अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से धोया है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए। चलिए वीडियो की ओर चलते हैं और मिलते हैं सीधे वीडियो के लास्ट में। पड़ोस में दुकान, अच्छा रिश्ता, आना जाना, चाय नाश्ता, झूठ ही सही, छल ही सही, धूर्तता ही सही कि मेरी बीबी गर्भवती है, 5,000 रुपए मांगे वो भी मिल गए, हालांकि पत्नी गर्भवती नहीं थी। ऐसे रिश्ते में ऐसा काम। और आपने भी देखे होंगे, हमने भी एक पत्रकार के नाते ऐसे कई अपराध देखे जिनमें नृशंस हत्याएं हुई, लेकिन ये मैं कम से कम पहली बार देख रहा हूं जिसमें रक्त को पिया गया, पीने की कोशिश की गई, यहां भी रक्त लगा, यहां भी लोथड़े लगे मांस के, ऐसा बताया प्रत्यक्षदर्शियों ने। जैन साहब, ये क्या मानसिकता है, कैसे निपटे? मेरी तो समझ के बाहर है जी। मैंने अपने 33 साल की तरबियत में इस प्रकार का नृशंस हत्याकांड जिसमें बच्चों के गले दिए गए हों, इस तरह से उनका खून पिया गया हो, जिनसे कोई मतलब नहीं है, जिस परिवार में आना जाना है, जिस परिवार से अच्छे संबंध हैं, एक तरफ आप 5,000 रुपए मांगने आए हैं, चाय की फरमाइश कर रहे हैं, गुटके का एक पैकेट मंगवाया है एक बच्चे से, वो उसको लेने गया है, और ऊपर से आप छत पे जाकर और इस तरीके से गले काट रहे हैं। ये क्या 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 इनको कहां से ये सब सबक दिया जा रहा है? चिंता इस पे की जानी चाहिए कि आखिर ये इस तरह की मानसिकता कहां पर डेवलप हो रही है। कि जो पेशा है ना, ये बहुत भरोसे का पेशा है। हम अपनी गर्दन और सिर दोनों देते हैं उस तरह वाले को कि भैया इसको ठीक कर दो, नहीं। और कई बार आदमी आंखें भी बंद कर लेता है, गाना सुनता रहता है, यहां बना दो बढ़िया, नहीं। इस घटना के बाद हर आदमी अपने पड़ोस में जो नाई है उसको 2 बार तराजू में तोलने की कोशिश करेगा अपनी निगाह में। उन लोगों ने केवल 2 बच्चों की हत्या नहीं की, ऐसा मैं मानता हूं, उन्होंने हजारों लोगों की आजीविका पर संकट पैदा कर दिया। बरकत रहें। बिल्कुल सही कहा अमिताभ जी आपने। इतनी बर्बरता की है, इतनी बर्बरता की, इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। 2 मासूम बच्चों की बात नहीं है, ये हिंदू लाइव्स मैटर, हर थोड़े दिन बाद किसी हिंदू को मार दिया जाता है और ये रुक नहीं रहा है। एक के बाद नाम बढ़ते जा रहे हैं, लिस्ट बढ़ती जा रही है और सियासत लगातार इस पे चमकाती रहती है। अपने दूसरे जो विपक्ष है या सभी पार्टी के जो लोग हैं वो इसके ऊपर राजनीति करते हैं। ये मसला बहुत गंभीर है, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी। आप एनकाउंटर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये सोचे कि इन्हें रोका कैसे जाए, क्योंकि कौन इनकी ऐसी तालीम कहाँ मिल रही है कि ये बच्चों को भी नहीं बख्श रहे हैं, कभी औरतों को, कभी पुरुषों को मर्डर कर रहे हैं, कभी खुले में गला काट रहे हैं। यहाँ पर आप सोचिए कि कितना सोची समझा षड्यंत्र था कि बच्चों को फैला फुसला के ऊपर छत पे ले जाना, उसके बाद उनका गला रेतना। तीसरा बच्चा जिसने ये सब होते हुए देखा है पूरी जिंदगी, वो इस पूरे जो इस एपिसोड को नहीं भूल पाएगा। आप उसकी मानसिक स्थिति समझिए, मां की मानसिक स्थिति समझिए। जितने लोग आज ट्विटर वगैरह सोशल मीडिया पे बैठे हैं वो आज एक ही बात लिख रहे थे कि नाई कौन है भाई, अब मेरे को तो ये पता करना पड़ेगा नाई कौन है। जैसे आपने अभी बहुत बखूबी समझाया कि हम आंख भी बंद कर लेते हैं तो पता नहीं उस तरह कहां चल पड़े। और एक और मैं बात बताऊंगी आपको, मैंने तो बहुत ग्राउंड पे काम किया हुआ है और मैं अक्सर जितने सैलून चलाने वाले हैं, क्योंकि यूनिसेक्स सैलून होते हैं, मैं वहां जाती हूँ और मैं देखती हूँ कि वहां पर सभी धर्म के लोग आते हैं। लेकिन आज का जो ये प्रोफेशन है इसमें काफी पीसफुल कम्युनिटी काफी आ रही है और वो इस धंधे को बहुत शौक से अपना रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छा धंधा है, बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि ये पैसे तो मिल रहे हैं उस तरह हमारे हिंदू भाइयों पे चलाने का कोई इनको पाठ पढ़ा रहा है, शिक्षा दे रहा है, लेकिन बड़े बड़े चेहरे जो बड़ा ज्ञान बांटते हैं हर बात पे, आज क्या फेविकॉल पी ली है, वो क्यों नहीं बोल रहे इस विवाद घटना की, क्यों नहीं निंदा कर रहे हैं, क्यों नहीं आगे? बाकी दोनों मेहमानों को मैं ले आऊं बहस में फिर। दानिश कुरैशी साहब, चेहरा काला हो गया, ऐसी स्थिति पैदा करने को सोच सकता था कि बच्चे का उस गला काटेंगे उस तरह से और उसका रक्त पीने की कोशिश करेंगे? कैसी स्थिति है? नहीं। और महीना चल रहा है रमजान का,
दानिश साहब। देखिए, सबसे बड़ी तो बात यह है कि ये कैसी स्थिति का निर्माण उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बना के रखी है, ये आपके सामने है। मैं आपको बताऊं कि घटनाओं की जो बात की जा रही है, जो भी घटना हुई है वो निर्मम, बहुत जालिम है वो लोग जिन लोगों ने इतनी बुरी घटना को अंजाम दिया है। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इसके अलावा भी 2 घटनाएं और घटी। कानपुर में गैंग रेप की घटना घटी जिसमें पिता ने खुद फांसी लगा ली, दोनों लड़कियों की लाश जो है वो पेड़ पे मिली। उसके बाद प्रयागराज के अंदर में सगी बुआ ने 2 बच्चों का कत्ल कर दिया। ये तमाम चीजें आपके सामने में समाज का जिस उसमें गठन किया जा रहा है, जिस तरीके से समाज को बुनने की कोशिश की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके का माहौल बना के रखा है पूरे प्रदेश में कि आप देखिए वो जो बात कहते हैं न तो दानिश भाई एक मिनट, दानिश भाई एक मिनट, एक सरकार की बंदूक से डर रहा है, एक सेकंड भाई, एक जो है वो ना एनकाउंटर से डर पा रहे हैं, ना उत्तर की धार से डर पा रहे हैं, ना बलात्कारियों से डर पा रहे हैं। तो ये जो सरकार है, मुझे लगता है ठीक है, कि ये एक मिनट तो रुको। मैं सिर्फ निवेदन ये कर रहा था कि ये जो 2 थे खून पीने वाले राक्षस, ये इसलिए उस तरह लेके छत पे चढ़ गए बच्चों का गला रेतने के लिए कि योगी सरकार है उत्तर प्रदेश में, इसलिए जब बात कर रहे हैं मानसिकता जिस तरीके की है, सुनिए अविनाश, सुनिए, मानसिकता जिस तरीके की दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मैंने आपको बताया ना कि प्रयागराज में सगी बुआ ने 2 बच्चों का कत्ल कर दिया, एक अभी और एक अभी, 2 अलग अलग नाम है उनके। चलिए बताइए कौन सिखाने गया उनको, चलिए बताइए। वो भी तो, वो एक 5 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, पता है आपको? अभी अमिताभ जी एक 5 साल का बच्चा है। ठीक है दानिश कुरैशी, अब रुकना होगा, अब रुकना होगा। मैं आनंद दुबे के पास चलूंगा, लेकिन मैं जानता था कि दानिश कुरैशी, जब मुझे बताया गया कि दानिश भाई बैठेंगे तो मैं जानता था कि वो प्रयागराज की घटना लाएंगे, क्योंकि ट्विटर से बहुत सारी चीजें एक्सपोज हो जाती हैं। कौन सी लॉबी क्या प्ले करना चाहती है, क्या प्रयागराज वाली घटना रहे हो आपने? ना नो 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 नो, आप ना बीच में नहीं, दानिश बाबू बीच में नहीं, अभी इनकी आवाज रोक दीजिए, बीच में नहीं भाई ना। जैन साहब जानते हैं कि संपत्ति के विवादों में चाचा ने भतीजे को मार दिया, बुआ ने भतीजे को मार दिया, भतीजे ने बुआ को मार दिया। ऐसी घटनाएं हमने बहुत देखी, बहुत सुनी, और जैन साहब ने हमसे ज्यादा सुनी होंगी। दानिश भाई चूंकि घर से नहीं निकलते होंगे, ज्यादा घूमे फिरे नहीं होंगे समाज में, इसलिए नहीं जानते होंगे, इसलिए ज्यादा उनको लग रहा होगा। लेकिन ये घटना हमने 35 साल में नहीं देखी कि गलिया रेता बच्चे का फिर रक्त पिया, इसलिए ये सवाल खड़ा हो रहा है। और बड़ों ने मुंह में फेविकोल पी लिया, इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है। साइकिल किसी की टकरा जाए कुत्ते से, तो जो लोग ट्वीट करते थे कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज साइकिल टकरा गई कुत्ते से, वो मौन हो गए। वो कह रहे सांप्रदायिक तनाव पैदा किया जा रहा है, इस घटना से हमने सद्भाव पैदा किया क्या? शर्मनाक है। आनंद जी, 3 बातें, मैं पॉलिटिकल बात आपके पास लाऊंगा, सामाजिक बातें मैंने और लोगों से की। 3 प्रतिक्रियाएं मैंने देखी। समाजवादी पार्टी ने सुबह अपने ऑफिशियल लाइन लेंथ में ये कहा कि सारा भाजपा ने कराया तनाव पैदा करने के लिए। एक शिवपाल जी ने कहा एनकाउंटर ही गलत हुआ। अखिलेश जी ने फेक एनकाउंटर की बात बदायूं के संदर्भ में नहीं की, लेकिन जौनपुर का मसला उठा के उन्होंने कहा फेक एनकाउंटर हो रहे हैं। ठीक, प्रकारांतर से उन्होंने बदायूं को भी लपेट लिया। ठीक, और रामगोपाल जी ने हंसते हुए कहा, जब उनसे बदायूं पर प्रश्न हुआ तो उन्होंने हंसते हुए कहा भाजपा वाले मर्डर करा देते हैं। आनंद विजय, देखिए अमिताभ जी, पहली चीज तो यह है कि आज इस डिबेट में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नहीं आए। मैंने सबको आमंत्रित किया, वजह से नहीं, मैंने कहा आओ, बोले ना आज नहीं आएंगे। हाँ, वो आज नहीं आए। शिवपाल यादव कह रहे हैं काउंटर करने की क्या जरूरत थी? अरे भैया, वो गला काट के भाग रहा है, पुलिस पे गोली चला रहा है, पुलिस क्या करे, आरती उतारे। अखिलेश जी कह रहे हैं कि काउंटर की बात उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। देखिए ये लोग, मैं स्पष्ट रूप से आपकी डिबेट में कहता हूं, जहां भी अपराधी हो, हत्यारा हो, आतंकवादी हो, अगर मुसलमान है तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी की हिम्मत नहीं है कि उसके खिलाफ कुछ बोल दे। ये वही लोग हैं जो आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेने के लिए अदालत तक चले गए। याद है आपको, 2 साल पहले 2022 में लखनऊ में जब आतंकवादी गिरफ्तार किए गए तो अखिलेश यादव ने कहा जब चुनाव आता है तो इस तरह की गिरफ्तारियां होंगी। अरे शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। आतंकवाद में, अपराध में हर जगह इनको हर्म दिखता है, और फिर कहते हैं कि भाजपा राजनीति कर रही है। कितनी घटिया मानसिकता के लोग, नहीं, वो कह रहे हैं कि भाजपा नहीं कराया है, ये सपा कह रही है कि भाजपा ने कराया है। जी, वही मैं कह रहा हूं, ये गिद्ध मानसिकता के लोग हैं, गिद्ध मानसिकता के लोग जो लाशों पर सियासत करते हैं और मुंह में दही जम गई है, आलोचना नहीं कर पा रहे। वो कांग्रेस पार्टी जो सवाल उठा रही है, कन्हैया लाल को जेल तक भेजा गया, बेचारा सुरक्षा मांगता रहा। जो हत्यारे थे 3-3 बार उसकी दुकान पर जाकर उसको धमका कराए, उसके बावजूद उसकी हत्या हो गई, और आज उसके हत्यारे जेल में मजे ले रहे हैं। कुरैशी साहब, एक बात नहीं समझ में आई, कन्हैया लाल की जब गर्दन रेती गई राजस्थान में, तो यह प्रपंच फैलाया गया कि भाई इसने गुस्ताखी की थी, या किसी दूसरे ने गुस्ताखी की थी, इसने गुस्ताखी वाला पोस्ट आगे बढ़ा दिया, ऐसा कुछ बताया गया था क्या? बोले इसलिए हम लोग बहुत नाराज हो गए थे तो हमने इसको छोटा कर दिया। ये बालक तो नन्हे मुन्ने थे, ये तो किसी की गुस्ताखी नहीं की क्या? ये तो जानते ही नहीं मजहब क्या। ये नहीं, ये तो जिसने उनकी 2 भाई मार दिए, वो तीसरा जो बचा घायल, वो भी कह रहा सैलून वाले भैया, उनको हत्यारा नहीं कह रहा। किस थ्योरी पे मार दिया गया दानिश कुरैशी? वहां तो समझ में आया कि भाई गुस्ताखे नबी की एक सजा, क्या इनने तो कोई गुस्ताखी नहीं की थी बालकों ने। अब फ्री स्टाइल
हो गया कि मतलब उस तरह हाथ में लेके चलेंगे जहां कोई दिखेगा सटासट मारना शुरू कर देंगे? दानिश जी जी देखिए, दिक्कत क्या है अमिताभ जी, आपकी भी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की भी। उनको कन्हैयालाल याद है, हालांकि अफसोसनाक घटना है, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको याद हो तो एक शंभुनाथ रैगर भी था जिसने बिल्कुल एक ज़ईफ मुसलमान को मजदूरी के नाम पर बुलाकर मारा और उसको जलाया। शायद आपको याद है या नहीं है, या आपने उस पर चर्चा की है नहीं की है, मुझे याद नहीं है, लेकिन घटनाएं जब हमारे दृष्टिकोण में सांप्रदायिकता का वो करती हैं तो मुझे लगता है कि वो घटना घटी इसलिए बदायूं पर चुप हो जाए। दानिश कुरैशी, वो घटना घटी इसलिए बदायूं पर चुप हो जाए, ऐसा क्या? सुनिए, नहीं, किसी घटना पे चुप नहीं होना चाहिए, किसी घटना पे चुप नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं ये कहता हूं कि घटनाओं पर तमाम अमिताभ जी, एक साथ बोलना। अमिताभ जी, इंटरप्ट मत करिए, मैं अपनी बात खत्म कर लूं। आनंद जी आ रहा हूं। ये जिस पार्टी के प्रवक्ता हैं, इनके पार्टी के नेता कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम हिंदुओं को सुनिए, अब आगे तो सुनिए, ये बताओ अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से वो पूछिए कि वो छोटी सी बच्ची जो अपना जो एक महीना के गर्भ में थी, वो क्या कहते हैं गोधरा कांड के अंदर में बिल्किस बानो के साथ में क्या किया, क्या वो छोटी बच्ची मुसलमान की नहीं थी क्या? उसके गोधरा कांड में जिनको जला दिया, जिनको जला दिया उनमें कभी बात किया? तो ये जो ऐसे इंटरप्ट करेंगे तो जी ठीक है, दोनों लोग रुकिए, आनंद जी भी रुकिए, दानिश जी भी रुकिए, दोनों लोग रुकिए, दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को एक ऐसे नहीं बैठेंगे, सबको रोक दीजिए। अभी मुझको साबरमती की ट्रेन भी याद है, 2 बोगी बंद करके बाहर से खिड़की से तेल डालकर पेट्रोल डालकर माचिस लगा दी गई थी। मैं गया था, उस डब्बे को भी मैं देख के आया था। मुझे गुजरात का दंगा भी याद है। मुझे चुनाव नहीं लड़ना, इसलिए मेरी दृष्टि साफ है। ये कौन सी बात हुई कि गुजरात में दंगा हुआ था इसलिए बदायूं को हल्का रखो? नहीं चलेगा। मैं पूछ रहा हूं बदायूं के नन्हे बच्चों का दोष क्या था, उनका गला क्यों रेता गया, कोई जस्टिफिकेशन देगा? कहां है रिलीजियस लीडर? उनको बोलना चाहिए था ना आके। जो लोग कहते हैं कि हम मुसलमानों के रहनुमा हैं, उनको बोलना चाहिए था आकर। कहां है? इमाम बुखारी को बोलना चाहिए था, ओवैसी को बोलना चाहिए था, अजमल जो यूडीएफ वाले हैं, असम वाले, उसको बोलना चाहिए था। तौकीर रजा तो खैर खुद ही भागे फिर रहे, नहीं उनको भी बोलना चाहिए था, वो भी नेता है। कुछ जिम्मेदारी है कि नहीं समाज के प्रति? ये अल्ल-बल्ल बातें करने से ही तनाव फैलता है। हम प्रकारांतर से उन बदायूं को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ये शर्मनाक है। ये बता के 1960 में ये हुआ था और 1857 में ये हुआ था। ये तरीका है क्या? लाखों लोग कैंची उस्तरा कंघा लेके रोटी खा रहे हैं क्या? और उसमें ज्यादातर मुसलमान हैं। इस घटना ने उनके रोजगार को शक के दायरे में लाके खड़ा कर दिया, ये मेरी समझ कह रही है क्या? इससे तो मुस्लिम कम्युनिटी का जितना नुकसान, उसका तो नुकसान हुआ, उसके 2 पुत्र चले गए, विनोद और संगीता के। लेकिन ये भी ध्यान है कि रज्जाक और रशीदी के लिए अगर बाल कटाने नहीं कोई आया दुकान पर, तो क्या स्थिति बनेगी दानिश कुरैशी साहब? नहीं। देखिए, मैं आपको बात बताऊं साहब जी, सबसे पहले तो इस तरीके की जो आप बात कर रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है। अच्छा, ये लोग, जो हमारा देश है वो अपनी एकता और अखंडता के लिए जाना जाता है और इस तरीके के बर्बर लोगों को जगह नहीं हो सकती। 2-3 बातें निकलकर सामने आई। एक तो कवर फायर देना बंद करिए। अफ्रीका में भारत सर्जिकल स्ट्राइक करने की हाइपोथेटिकल बात कह रहा हूं, आपके पेट में दर्द नहीं होगा क्या? पाकिस्तान में कर देगा तो आप कूदने लगोगे, क्यों भाई? आपका विदेश नीति से मतलब नहीं, आप धर्म से जुड़े हो, इससे अपने को यूनिफिकेशन करना चाहते हैं। अंबेडकर ने कहा था कि इस्लाम देश की बाउंड्री नहीं मानता, ये अंबेडकर लिख के गए। और हमसे और दानिश जी आपसे ज्यादा समझदार तो बाबा साहब थे, इतना तो मानने पड़ेगा, वो लिख के गए थे। मैं फिर कहता हूं, चिनगारी का खेल बुरा होता है। विधूड़ी ने दानिश को गाली दी, दानिश ने विधूड़ी को गाली दी, दोनों सक्षम है, खाए पिए अघाए हैं, दोनों के पास माल पानी ठीक है क्या? मुकदमा लिखाओ यार, जाके एफआईआर कराओ, नहीं तो कुश्ती कर लो, जो करो। लेकिन इसके लिए हम ये छूट दे दें कि बदायूं में आप बच्चों का खून पी जाए कोई, बोले क्यों खून पी लिया, बोले विधूड़ी को गाली नहीं दी थी, ये नहीं चलेगा। नो, नहीं चलना चाहिए। जैन साहब पर एक बात कही थी दानिश कुरैशी साहब ने। दानिश कुरैशी साहब, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ तो मौलाना नजीर को, मेरी बात गूगल में नहीं मिलेगी क्या, ये वक्त के इतिहास में मिलती है। मौलाना नजीर को ढूंढ रही थी मुजफ्फरनगर की पुलिस नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 7 जिलों की पुलिस। क्या अचानक से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर के पास टेलीफोन आता है लखनऊ से कि विशेष विमान भेजा जा रहा है, मौलाना नजीर को लेकर तुरंत लखनऊ आओ, मुख्यमंत्री मिलना चाहते हैं, मुलायम सिंह जी मिलना चाहते हैं, चाय का पानी रखवा दिया उनके लिए। क्या जो ढूंढ रहे थे वो गए और सच से बोले जय हिंद सर, सैल्यूट मारा नजीर को। क्या नजीर ने अपना सुरती उर्ती खाई, गमछा डाला, बैठ गए जहाज में, सीधे लैंड किए कहां? मुख्यमंत्री के यहां। वहां चाय कॉफी बिस्कुट हुआ, फिर मुलायम सिंह जी ने उनसे कहा चिंता न करना, हम हैं। उन्हें फिर कोई चिंता नहीं। क्या और जब चलने लगे तो गिफ्ट होता ना, घर आए तो कुछ, जैसे हम लोग किसी को गमला देते, किसी को पेंसिल देते, पेन देते, कुछ देते हैं, है ना? तो कहा कि इन्हें नेताजी ने कहा इन्हें बाई प्लस सिक्योरिटी दे दो,
तो 36 पुलिस वाले गप से गिरे आके उनकी मस्जिद के बाहर, क्या बोले जय हिंद सर। मैं जब उनसे मिलने गया तो वो खटिया पे लेटे थे, पुलिस वाले केला खा रहे थे। मैंने पूछा मौलाना ये कहां से ले आए? अरे बोले नेताजी नहीं माने, बोले ये रखो अच्छा रहेगा, जलवा रहेगा। ये हकीकत है दानिश कुरैशी, ये हकीकत है। जब मुजफ्फरनगर जल रहा था, मेरी आंखों ने देखा है मित्र, आप किताब में पढ़ के बोलते हो, मैं तो आंखों से नहीं बता रहा हूं ना, मैं मिलने गया था नजीर से। इसीलिए कहता हूं पुलिस की हाथ, आपने जो बात आनंद कह रहे थे, उस समय के कप्तान और कलेक्टर के दिल पर क्या बीती थी मैं उसका यहां उल्लेख नहीं करूंगा। वो ढूंढ रहे थे, उसको सलूट मारने जाना पड़ा, नहीं तो उनकी नौकरी चली जाती। ऐसा चाहते हैं पुलिस को स्वतंत्रता हासिल होनी चाहिए। शठे शाठ्यम समाचरेत, दुष्ट को दुष्टता ही समझ आएगी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो समाप्त हो चुका है, और अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। तो दोस्तों चलिए वीडियो की बात कर लेते हैं। और वीडियो में आप लोगों ने देखा किस तरह से जो है, जो दानिश कुरैशी जो AIMM का प्रवक्ता है, उसको अमिताभ बंदोत्री जी ने बहुत जबरदस्त तरीकों से धोया है। बदायूं में जो घटना घटी उसमें जो जिहादी थे, वो जो मुस्लिम थे, उनका जो है ये समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है एक तरीके से, क्योंकि उस बात को जो है अन्य बातों से, अन्य घटनाओं से जो है ये उसको टालने की कोशिश कर रहा है। तो अमिताभ बंदोत्री जी ने बहुत सही बोला। और जो पाकिस्तान का जो जिक्र किया कि अगर जो सर्जिकल स्ट्राइक अगर जापान में होती है तो आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होगी, वहीं अगर सर्जिकल स्ट्राइक कोई अगर पाकिस्तान में कर दे तो आपको उसमें धर्म का एंगल ले आएंगे और आपको जो तकलीफ होने लगती है। तो इसी मानसिकता को जो है अमिताभ जी ने बहुत जबरदस्त तरीके से धोया है। दोस्तों डिबेट आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह की डिबेट आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। तो मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।